हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल मानस पोइट्री की पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और चैनल की शुरुआत मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता तुम्हारे साथ से करने जा रहा हूँ। तो कविता से पहले कुछ बात कविता के बारे में करूँ तो हम में से जिन लोगों ने भी जीवन जिया है उन्हें पता है कि जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब गर्मियों की तपती हुई लू भी ठंडी हवा लगती है और जब अपने आप ये लगता है कि सब कुछ अच्छा है। अगर निदा फाजली साहब के शब्दों में कहूँ तो दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही। अब मैं कविता पेश करता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमटकर एक आंगन सा बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं है, न बाहर न भीतर, हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर एक बात का मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच की जो भूमि है वो नियति की नहीं मेरी है, वो नियति की नहीं मेरी है। पर बात यहीं खत्म हो जाए तो फिर बात ही क्या है। अब तक तो हमने सुना जब कोई साथ था और जब कोई छोड़ के चला जाए तो। उसी पर मैंने भी कभी कहा था कि तुम्हारे हिज्र में वजूद मेरा, तुम्हारे हिज्र में वजूद मेरा, जैसे दिवाली की रात और अस्थमा का मरीज कोई। इसी पर सर्वेश्वर दयाल जी ने इस कविता का दूसरा भाग लिखा है, तुम्हारे बिना। अब उसे आपके सामने पेश करता हूँ। तुमसे अलग होकर लगता है कि अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूं। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, ना अर्थ में ना अर्थहीन, गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। तुमसे अलग होकर हर चीज में कुछ खोजने का बोध, हर चीज में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है और हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं, आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सर पर लिए रेंगता हूं। तुमसे अलग होकर लगता है कि सिवा आकारों के कहीं कुछ भी नहीं है। हर चीज टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर मैं इतनी तेजी से घूम रहा हूं कि हर चीज का आकार और रंग खो गया है। हर चीज के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूं। धब्बों के एक दायरे में मैं एक धब्बे सा हूं, निरंतर हूं और रहूंगा। प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है, प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।